कल हम लोग बात करें दादी गौरी के मंदिर में कार्यक्रम में हैं। दादी गौरी के परम भगत माता जी हमारे बीच में हैं। हम बात करेंगे आज के जो कार्यक्रम को लेके लोगों में कैसा उत्साह है और एक तरह से धार्मिक कार्यक्रम में आते हैं लोग, किस श्रद्धा के साथ आते हैं और कैसा अब तक का अनुभव है। जैसे यहाँ उनकी भगत है, हमारे साथ माता जी के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, आके आशीर्वाद भी ले रहे हैं। हम बात करेंगे। पहले तो नमस्कार जी आपको। नमस्कार। जय दादी की बोलते हैं हम। जय दादी की। आपको भी जय दादी की। आज हम लोग उत्सव मनाने जा रहे हैं दादी जी के, जो हिसार धाम है अपने, इसमें माँ का जिनको मान रहे हैं आज, उनका जन्म ढोकुआ में हुआ। देवसर में माँ अपना रूप दिखाई कलयुग में, रानी सत्यनाम कहलाई। वहाँ से हिसार में माँ का ब्याह हुआ और झुंझुनू में जाकर विराजमान हुई। तो आज जब माँ का ब्याह हुआ तो हिसार शहर से ही उनकी बारात निकली थी और ढोकुआ शादी होने के लिए गई थी। तो आज नई नवेली बहू का फेरा के समय है बोलते हैं, तो आज ब्यावला है माँ का। तो हम लोग हिसार आए हैं, जिस जगह यहाँ से बारात गई थी वहाँ पर धूम मचाने आए हैं। और 3 साल से हिसार का प्रचार प्रसार में हम लोग लगे हुए हैं। मैं जयपुर से अरुणा। और 3 धाम का प्रचार तो है, जहाँ पर जन्म हुआ, जहाँ माँ प्रकट हुई और जहाँ माँ बिराजी और झुंझुनू धाम आज सब जानते हैं। मैं चाहती हूँ कि हिसार धाम को भी सभी लोग पहचाने कि माँ का ब्याह यहाँ हुआ था। और आज उसी उत्सव में हम लोग सभी दूर दूर से लोग आए हैं, पूरे भारत से लोग आए हैं और यहाँ इकट्ठा हुआ। दादी की कृपा से बहुत लोग जानने लगे हैं और मैं चाहती हूँ कि हिसार के लोग भी सभी आए इस मंड में। और जैसे झुंझुनू में लाइन लगती है, इस तरह मैं चाहती हूँ कि हिसार धाम में भी आके माँ का दर्शन करें। और यहाँ पर भी लोग तरसे दर्शन के लिए कि हम कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन साक्षात हिसार वालों को तो इस चीज़ का परम भगत मान लेना चाहिए कि यहाँ पर है वो और इस भूमि पे है। अरुणा जी, जैसे आप भी परम भगत हैं, हालांकि आपको माँ के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, आपके आके चरण स्पर्श करके लोग आशीर्वाद भी लेते हैं, तो कैसा लगता है जिस तरह के माहौल होता है और धार्मिक जैसे भावना से लोग पहुँचते हैं, तो कैसा वो लगता है? मैं एक छोटे से गांव से जन्म ली हूँ। मेरे बच्चे नहीं हुए, बच्चे इसके दर्शन से ही मेरे को हुए, सबने मना करने के बाद। फिर इनकी आस्था बढ़े कि तू मेरा प्रचार कर। मैंने मारवाड़ी समाज के अलावा कोई को नहीं जाना। तो उनका प्रचार के लिए जब मैं निकली, तब इनकी आस्था मेरे एक दीवानगी की तरह चढ़ गई। और जैसे उनकी बोली, मुझे लगता है कि मेरे मुंह पे आकर के सबका काम सिद्ध होने लगा। और लोग उस रूप में मुझको गुरु मानते हैं, कोई माँ मानते हैं, कोई बहन मानते हैं और चरण स्पर्श करते हैं। तो मुझे बहुत ही ऐसा लगता है कि माँ तूने मुझे कहाँ बिठा दिया। इस लायक तो नहीं थी, लेकिन माँ तूने उस लायक बना दी मुझे कि कृपा तू करती है, हाथ मेरा लगवाती है, बोलती तू है, जीवा मेरा करवा देती है। जैसे माँ के उसमें आपके पास आते हैं लोग, आशीर्वाद देते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है और माँ जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है और उस हिसाब से उनके उस पर आप जैसे कार्य कर रहे हैं। तो जैसे लोगों के दुख दर्द आके आपके चरणों में जो होते हैं और ठीक हो जाते हैं, तो लोग का कैसा आके दोबारा से आप मिलते हैं, क्या बोलते हैं? वो लोग मुझे लाख लाख धन्यवाद देते हैं। तो मैं बोलती मुझे धन्यवाद मत दीजिए, माँ को दीजिए। तो बोलता माध्यम तो आपने बनाया, तार तो आपने जोड़े, तब हम करें। तो वाकई में मैं भी गदगद हो जाती हूँ कि माँ तूने मुझे दिल से अपने माथे में बिठा ली। पहले चरणों में रहना चाहती थी और चरणों में आज भी मैं तो यही मानती हूँ कि चरणों से भी दूर होंगी शायद, लेकिन उसकी असीम कृपा है मेरे ऊपर कि मेरे को लाखों जनता बहुत प्यार करती है और शायद उस प्यार में उसकी पूरी पूरी कृपा है। तो मैं लाख लाख बार धन्यवाद देती हूँ माँ को। इसी जीवन नहीं, जब भी जन्म दे माँ तेरे चरणों में ही देना। जैसे अशोक गोयल मंगाली वाले निरंतर इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और उनसे जैसे दादी गौरी माँ से जैसे उनसे प्रभावित ही बहुत है, परिवार ही जुड़ा हुआ सारा। तो आपको जैसे इस आज के माहौल को लेके आप क्या संदेश देंगे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे आशीर्वाद के रूप में? आज मंगाली वाला परिवार जो दादी को कुल देवी मानते हैं और ब्याह यहाँ हुआ, तो उन्होंने कल जैसे मायरा भरी, पूरा ब्यावला जैसे अपने एक बेटी का करते हैं। तो ये तो जगत की माता है। तो सोचो मंगाली वाला परिवार बहुत किस्मत वाले हैं कि उनको माँ अपने उस कुल में मिलाई है। और ये भात भरने का रस्म है या उनको दुल्हन बनाने का है, उनको हल्दी लगती है, मेहंदी लगती है, चुनरी उड़ाई जाती है। और आज 13 नथ पहनाएंगे हम माँ को, सब वही बेटा बेटी सब मिलकर। और माँ को जब ब्याह करके आती है तो स्वाग थाल सजाते हैं। सभी मारवाड़ी में कहते हैं कि आपा स्वाग थाल सजावांगा और माँ ने भोग लगावांगा। तो वो भोग लगा करके हम माँ को और सभी को प्रसाद वितरण करेंगे। ये मंगाली वाला परिवार को बार बार धन्यवाद दूंगी कि माँ की इस भूमि में आ करके
जब जब इच्छा हुआ, जब जब उनके काम हुई, और ऐसे भी मावस की मावस आकर के वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और निछावर करते हैं। और उनसे मुलाकात होने के बाद मेरी लगन ऐसी हो गई कि मैं हिसार धाम जहाँ माँ की ब्याह हुआ, मैं उसका प्रचार प्रसार में लग जाऊँ। और मुझे यह काम श्रेष्ठ लगा। उनकी आस्था और मेरा उस पर विश्वास, दोनों ही जब मिल जाते हैं तो कौन रोक सकता है इस काम को। और जो भी यहाँ पर आया है उसकी मनोकामना पूरी होके गई। जैसी भावना लेकर आया है वो भावना पूरी करके भेजिए। यदि विश्वास है तो पत्थर भी बोलता है, और यदि विश्वास नहीं है तो भगवान आए हुए भी चले जाओ। तो मैं यही मानूंगी कि जो लोग भी यहाँ पर आवे वो अटूट विश्वास लेकर आवे। तो मैं एक कागज़ में लिख कर देती हूँ, स्टाम्प और लगाती हूँ कि उसकी काम पूरा होता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें भी आपने समय दिया और आशीर्वाद दिया। जय दादी की, जय दादी की। आपका भी धन्यवाद। आप दूर तक पहुंचाइए ताकि मेरी माँ को सब जान सके कि कलयुग में अवतार लेने वाली, महाभारत के समय ही इनको अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, वो गर्भ से थी। राजा परीक्षित जन्म हुआ कलयुग में, और जब भगवान ने वरदान दिया कि कलयुग में जाकर आप दुर्गा का रूप लोगी और घर घर पूजी जाओगी, मेरे से पहले नाम तेरा आएगा। बाबा श्याम बाबा और माँ एक ही कुल से, पांडव कुल से है। बाबा खाटू में विराज रहे, माँ चारों धाम में विराज रही है। तो मैं चाहूँगी कि जो भी इसको सुन रहे हैं वो जरूर से एक बार हिसार धाम भी आकर के दर्शन करें और अपनी मनोकामना